तो फिर से आप सबके अपने इस चैनल में तो जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली वॉजरेक्स में अभी इस टाइम पे क्या चीज़ें हो रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पे बात करेंगे कि वॉजरेक्स का जो भी अभी इस टाइम पे वोटिंग सिस्टम है वो कब से ओपन होगी और बाकी आप लोगों को कब वोट करनी है उसके ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। कुछ भी डाउट होगी, कन्फ्यूजन होगी, कमेंट्स में ज़रूर से बताना, उसके ऊपर मैं आंसर करने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर वॉजरेक्स की अगर हम बात करें तो वॉजरेक्स का जो लीगल पार्टनर है जिसका नाम है क्रॉल। ठीक है, तो क्रॉल अब इस टाइम पे क्या करेगी, एक वोटिंग अरेंज करेगी फॉर द सेक ऑफ वॉजरेक्स रिफंड। आपको जो भी अब इस टाइम पे रिफंड मिलनी है ना रिस्ट्रक्चरिंग के बाद, तो उस रिफंड के लिए क्रॉल एक वोटिंग अब इस टाइम पे यहाँ पर होल्ड करेगी। तो उस वोटिंग का जो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट होगी 19 मार्च से लेके 19 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक। ठीक है, तो इन बिटवीन दिस आपको वोट करना पड़ेगा। अगर मेजोरिटी यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते तो इन दैट केस पैसे नहीं मिलेंगे, उसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर मेजोरिटी सपोर्ट मिलती है इन दैट केस आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ से ना वॉजरेक्स जब भी अपना गेम खेल रहा है ना तो वो सही से गेम खेल रहा है, उसको किसी भी स्टेप में आप फंसा नहीं सकते हो। इसने ये लीगल बैटल का यहाँ पर ये जो है ना ये इसलिए किया है, जैसे लीगल बैटल हुई अब इस टाइम पे वो वोटिंग होल्ड करेगा। वोटिंग में सपोर्ट आएगी, जैसे कि आप येस में अगर प्रेस करोगे तो इन दैट केस आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम मेजोरिटी लोग अगर येस पे सपोर्ट कर देते हैं तो उसका रिस्ट्रक्चरिंग जो प्रोसेस है वो हो सकता है कि बिल्कुल भी सही ना हो, वो आपके हिसाब से वो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस बिल्कुल भी गलत हो, जिसके ऊपर मैंने पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ है। बाकी गलत हो या फिर सही हो उसके ऊपर आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। वंस यू हिट द येस, अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हो, अगर आप येस कंफर्म करते हो, इन दैट केस आपको अपने फंड्स मिलेंगे रिस्ट्रक्चरिंग के बाद। ठीक है, तो रिस्ट्रक्चरिंग में मेरे हिसाब से देखो तो अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स इज द ओनली एक्सचेंज जो कि मैंने अपने हिस्ट्री में ऐसे देखा है कि जो ऐसा एक्सचेंज है जिसने यूजर्स फंड हैक होने के बाद यूजर्स से पैसे ले लिए हैं फॉर देयर लीगल बैटल्स एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये एक ऐसी एक्सचेंज है जो कि इन शॉर्ट में कहूँ तो फिर इनका जो मोटिव है ना, मोटिव बस यही है कि इंडियन यूजर्स को जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी मैंने प्रीवियसली डिस्कस करके रखा हुआ है कि वॉजरेक्स ने कैसे करके लोगों से पैसे ली है। ठीक है, तो यहाँ पर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से ही है गाइस, देखो कि जितना लूटना है लूट लो। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है कि हमारे यूजर्स, इंडिया में इतने सारे यूजर्स है वॉजरेक्स में, मुझे बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मैटर को लेकर ट्विटर में या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात की है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बात की है, तो बाकी कोई बात नहीं है। अगर आप बात नहीं कर रहे हो इन चीज़ों के ऊपर, पैसे ऐसे ही जाते रहेंगे। ठीक है, इन दैट केस अगर आप देखो तो वॉजरेक्स ने 100 CR 150 CR 100 CR के आसपास ले लिया है यूज़र के फंड से। वो अपने फंड से नहीं, यूज़र के फंड से ले लिया है। क्यों लिया है? जस्ट फॉर द लीगल बैटल। कॉइन स्विच को पैसे देना है तो यूजर्स के से फंड्स ले लिया। अभी वो खुद का नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इन दैट केस यूजर्स से फंड ले लिया कि हम अभी इस टाइम पे नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इनके पास पैसे है, बहुत ज़्यादा पैसे है, बट वो पैसे लेट्स सपोज कि अभी इस टाइम पे देखो मेरे पास है 5 CR। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि सामने एक अपॉर्चुनिटी है पैसे लेने की, जो कि एक इजी वे है अपॉर्चुनिटी लेने की। तो इट्स ऑब्वियस मैं अपने पैसे को यूज़ ना करके सामने जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है उस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करने की कोशिश करूंगा। ये मैं नहीं, 100% ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने अगर आपके पास ऑलरेडी है पैसे, आपके सामने पैसे पड़े हुए हैं, इन पैसों को आप यूज़ कर सकते हो, तो फिर आप ऑब्वियसली इन्हीं पैसों को यूज़ करोगे ना, तो ना अपने पैसे को हाथ दोगे। तो वॉजरेक्स ने बस यही चीज़ किया है, उनके पास पैसे है ऑलरेडी, बाकी उनको लगा कि ये इंडियन यूजर्स ही है, कुछ भी यहाँ पर उनसे होता नहीं है, तो पैसे है सामने रखा हुआ है तो उस पैसे को यूज़ कर लो। जैसे चाहे मन वैसे उन्होंने पैसों को यूज़ किया है। एंड अब इस टाइम पे यहाँ पर सब कुछ होने के बाद ये वोटिंग लेके आ रहे, तो वोट करोगे, यस में दबाओगे, उसके बाद उनके पास एक इन्फॉर्मेशन रहेगी कि देखो सबने तो एग्री किया है, उसके लिए तो हमने रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को किया है। तो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस होगी, जो भी बचे कुछ पैसे है, लेट्स सपोज कि किसी ने इन्वेस्ट किया था 10 लाख अपने मार्केट में, बेयर मार्केट में, तो उसको यहाँ पर ना काट कूट के उसको नया अराउंड 5 to 6 लाख मिलेंगे। बाकी ये भूल जाओ कि उस बंदे ने 10 लाख इन्वेस्ट किया था और वो 10 लाख अभी के टाइम पे एटलीस्ट 15 लाख तो हो चुका होगा। ठीक है, वो 15 लाख भी भूल जाओ, और जो
प्रोसीड अमाउंट है वो भी भूल जाओ, बाकी जो पैसे आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। द प्रॉब्लम इज अस, ठीक है, प्रॉब्लम हमारे साथ है। यूएस में जैसे बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैक हुए थे, अभी देखोगे एमटी गॉक्स जो इतने साल पहले हैक हुआ था वो भी लोगों को पैसे वापस रिफंड कर रहा है। उसके बाद FTX की अगर हम बात करें तो FTX 100% फंड्स लोगों का रिफंड कर रहा है, जो कि रिफंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एक्सचेंजेस पैसे देते हैं, बस मैटर करती है कि जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो उस कंट्री का जो लोग है वो कैसे है, वो इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं या नहीं, तो बस उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो यूएस का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बाकी हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो बात करते हैं, रियलिटी में मैं बता रहा हूँ कि आपके पैसे जा रहे हैं, इतने पैसे, आप क्यों बात नहीं कर रहे हो, मुझे ये एक रीज़न दे दो। जितने भी लोग ना, जैसे कोई अगर ट्विटर में ट्वीट भी करता है WazirX से रिलेटेड, उसमें भी सपोर्ट नहीं करते, बहुत लोग ऐसे होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट करो, बहुत सारे लोग हैं, एडी है और भी ऐसे बहुत सारे यूज़र्स है जो WazirX रिलेटेड बातें करते हैं रेगुलर बेसिस में, उनको भी फॉलो कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, अपने ओपिनियंस दे सकते हो। अगर आप ट्वीट भी नहीं कर सकते हो कि किसी के ट्वीट को रीट्वीट भी कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँच जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं बहुत पहले से बात कर रहा हूँ। जब तक लोग नहीं बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, जब तक आप नहीं जागोगे ना, तब तक ऐसे ही चलते रहेगी, ठीक है। तो बाकी आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं BTC के बारे में कि एग्जैक्टली BTC में क्या मूवमेंट हो रहा है। तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ माइनर अपवर्ड मूवमेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था। एंड राइट नाउ अगर मैं देखूँ ना तो ऑलरेडी मेरा जो टारगेट है BTC को लेकर वो डायरेक्टली है 102 के आसपास, ठीक है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि प्राइस में हल्का फुल्का मूवमेंट हो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस में एक डायरेक्ट मूव हो 102 के आसपास। एंड इफ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ 102, लेट्स सपोज वी हैव ब्रोकन द 102 जोन, let's suppose we have broken this particular zone. Once we take a breakout of this particular zone, then यहाँ से continued growth रहेगी. But for now what I am expecting is that I have to wait for the breakout of 102. Okay, wait for it. Once we take a breakout of it, then we can expect a continued growth in the price of BTC. Okay, तो BTC के लिए अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए आई एम बुलिश ऑन BTC, और मेरे हिसाब से कंटिन्यूड ग्रोथ हमें बहुत जल्द BTC में देखने को मिलेगा। तो बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि किस ऑल्ट्स के ऊपर आपको जानकारी चाहिए, किसी भी तरीका अगर आपका डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए